हेलो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुगर द्विवेदी बोल रहा हूँ रैया से। हाँ जी। अच्छा आपका वो करते हुए मुझे 3 महीना होने वाला, 1 हफ्ता बाकी रह गया है हाँ सर, मगर ये हमारा शुगर डाउन नहीं जा रहा है जो है। आप आपसे आपने मॉनिटर के लिए पैसे भेजे हुए हैं? जी आपका कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, मॉनिटर के लिए आपने बोला था। हाँ, वो तो आ गया था सर। जो अच्छा है अच्छा। अभी मॉनिटर तो आ गया था। मॉनिटर हाँ किस चीज का लिया था आपने? शुगर शुगर की प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, शुगर वाला लिया था आपको बताइए पता है। बताइए क्या पोजीशन है तो आपको? सर 16/5 कर रहा हूँ सर। हम्म। और 16/5 से तब मैं दवा ले रहा था तो वही 76-90 ऐसे रहता था, तो दवा छोड़ दिया, फिर इसी पे आगे डिपेंड हो गया पूरा जो है, क्या क्या? हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पे। हाँ नहीं, पहले कितना रहता था दवा के साथ में? दवा के साथ में 76 से लेके 100 तक, 110 तक ऐसे रहता था। अच्छा। आपसे बात हुई थी, काफी बात हुई थी पहले। आपकी एज कितनी है? 53 है। अच्छा, तो आपका 76 से 110 तक रहता था दवा के साथ में, तो आपने दवा बंद कर दी, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन चालू कर दिया, तो अभी क्या आ रहा है? अभी सर मतलब 260 तक जाता है खाने के बाद वाला। और खाने से हम्म, पहले? खाने के पहले भी 150 से नीचे नहीं हाँ जाता जी। है। 150 से नीचे नहीं जाता। 150 से नीचे तो रहता है? नहीं, 150 से नीचे मतलब 135 और 150 ऐसे रहता है। तो आप अभी कुछ कुछ दिन में आप बहुत सारे वीडियो देखता रहता हूँ, है हम्म ना, हम्म दिन भर। हम्म तो कभी कभी फिर मैंने देखा हमका, फिर ये खाने से पहले लेना शुरू किया। आपने कई वीडियो में बताया था हम्म कि फास्टिंग वो छोड़ो, खाने से पहले देखो। हम्म तो जब भी खाने से पहले देखता हूँ तो 150 रहता है, कभी 135 रहता है ना। और 2-3 बार मैं खाता हूँ, 3 बार लेता हूँ डेली। एक मिनट, आप खाने से पहले चेक करते हैं तो 135 150 रहता है, और खाने के बाद जी में इमीडिएटली बाद में करते हैं, 2 घंटे बाद करते हैं? नहीं, फिर नहीं करते, फिर तो जो है नहीं करते हैं। तो आपने खाने के खाने के बाद, बाद वाला कब चेक किया है? खाने के बाद वाला आज ही चेक किया था तो 200 मतलब 60 आया था। उससे पहले कब किया था? उससे पहले खाने के बाद वाला काफी नहीं, पहले किया एक था, मिनट एक मिनट, खाने के बाद वाला आपने जो आज किया था वो खाने की कितनी देर बाद किया था? 2 घंटे बाद। अच्छा, 2 घंटे बाद किया था, तो 260 था। हाँ हाँ। आपको कितने साल से थी शुगर? वो तो मुझे कई साल से थी जो है, मगर बहुत ज्यादा भागती नहीं थी। दवा लेते ऐसे बीच में ले लेते थे और नहीं लेते थे कभी कभी, तो मगर उसमें रहता था, तो हम्म। मतलब कंट्रोल में रहता था, अब आप है ना। मुझे 2-3 चीजें बताइए, आपको नींद कैसी आती है? नींद तो सर आती है, कभी कभी अच्छी आती है ना। हम्म हम्म और मगर गैस बहुत बनती है, गैस पास बहुत होती है, बनती भी बहुत मतलब पानी बहुत आता है, वो जो हमें सब परेशान हो जाते हैं घर में। हम्म, एक मिनट एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट, आपको नींद ठीक आती है? हाँ, नींद तो ठीक आती है, जब जिस दिन वो रहता है नींद 6-7 घंटे सोता हूँ मैं। जब से आपने दवाई बंद करी है तब से नींद में कोई फर्क है? पहले नींद कैसी आती थी और अब नींद में कोई फर्क आया? अब हाँ, नींद तो अच्छी आ रही, नींद भी अच्छी आ रही है, और बिना दवाई के वो भी है, मतलब जो है ना, मतलब काफी अच्छा महसूस करते हैं। तो मैंने आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने समझाया भी हुआ है ना कि जब आपके डायबिटीज होती है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, आपका शरीर सेल से बना हुआ है, जी तो जी जी आपके हाँ। शरीर में जो सेल्स हैं उसमें शुगर और बाकी न्यूट्रिएंट कम हो गए। हम्म। उसमें न्यूट्रिएंट कम होने का मतलब है कि आपकी ताकत कम हो गई। हाँ हाँ। एक नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है उसकी शुगर 100 रहती है, जी 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 और मान लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी की सेल में जो शुगर है वो भी 100 रहती है। जी जी तो 100 अगर रहेगी ब्लड शुगर तो वो 100 को मेंटेन कर सकेगा। जी 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 अब अगर आपकी ब्लड में तो शुगर, क्या कहते हैं, सेल में जो शुगर है वो 100 की जगह 50 हो जाए, जी जी। और ये अगर 50 ही रहे, 100 ही रहे, तो क्या होगा हम्म, कि वो हमेशा 50 को ही मेंटेन करेगा, क्योंकि वो 50 है तो 50 में से हर रोज कुछ खर्चा होगा जो कि ब्लड वहां पर पूरी कर देगा। जी तो जी जी। अगर आपको अपने शरीर के जो सेल्स हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज कम है उसको पूरा हम्म। करना है, तो यहाँ पर तो ब्लड में तो बढ़ानी पड़ेगी ना। हाँ हाँ। अगर ये नहीं बढ़ेगी तब दिक्कत है, हम्म तब आप कभी ठीक ही हम्म नहीं हो सकते। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, देखिए,
जो लोग दवाई नहीं लेते, जिनको 2-3 साल 4 साल से थी, वो तो ठीक हो जाते हैं 2-3 महीने के अंदर। जी जी। और जिन लोगों को नहीं होता, वो शुगर आप खाने से पहले चेक करो, खाने के बाद चेक करने का कभी कभी चेक कर लो 15-20 दिन महीने में, पर खाने से पहले फास्टिंग का भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जब सोते हो फास्टिंग बंद कर दे सर। जैसे आपका वीडियो देखा तो फास्टिंग बंद कर दिया, खाने से पहले ही मैं चेक करता हूँ। खाने से पहले तो कब? लंच में और डिनर से पहले 2 बार देखिए बस। नहीं, सुबह देखता हूँ, सुबह वाला भी देखता हूँ, 3 बार खाता हूँ तो तीनों बार चेक कर नहीं, लेता सुबह हूँ। वाला मत देखिए ना, क्योंकि सुबह वाला जब आप सो रहे होते हैं ना, तो वो शुगर जो कंट्रोल होती है, वो खाया तो आपने होता नहीं है रात के बाद, तो वो शुगर हाँ लीवर से देखा है। कंट्रोल हो रही होती है, हमें लीवर तक नहीं जाना है। जी जी लीवर तो अपने आप जब जरूरत महसूस होगी लीवर छोड़ेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जी 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 तो लीवर को अपना काम करने दीजिए। आप सिर्फ खाने से पहले वाली देखो कि अगर आपकी खाने से पहले मान लो दोपहर को 150 थी और खाने के बाद 260 हो गई, तो इसके बाद 150, 130, 135 आई, तो इसका मतलब 135 शुगर छोड़ा है ना वहां पर सेल में, तभी तो कम अच्छा। हुई आपकी। तो जब तक आपकी 250, 260 तक आती है, चिंता की बात नहीं। जब तक कि आपकी खाने से पहले की 150 के करीब आ रही है, आप जो काम कर रहे थे, गलत कर रहे थे कि दवा से आप ब्लड शुगर को काफी ज्यादा नीचे रखे हुए थे। दवा से ब्लड शुगर को इतना नीचे रखोगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। हमें डॉक्टर्स ने ये सिखाया है कि अगर आप शुगर को ठीक रखोगे तो आपके ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जितनी शुगर को डाउन करोगे उतने आपके ऑर्गन खराब होंगे, किडनी फेल होगी आपकी, जी जी क्योंकि आपकी किडनी भी तो सेल से बनी है, जी जी उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। किडनी के लिए हम मतलब हमें तो ये पता है ना कि किडनी ब्लड प्यूरिफाई करती है। आपको ये सोचना है कि किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। किडनी के जो जो किडनी बनी है जिन मसल्स के, उसको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। जब वो पूरा नहीं मिलता तो किडनी डैमेज होने लगती है। जी जी तो अगर आपकी शुगर बढ़ गई तो इसका मतलब सेल में कम हो गई, तो इसका मतलब किडनी के सेल्स में भी कम हो गई, जी जी तो इसलिए वो समस्या बढ़ेगी। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, आपको नींद भी अच्छी आ रही है, आपके पेट में मोशन वोशन भी ठीक हो रहा, जहां तक गैस की बात है, आप ये बताइए रोटी कितनी खाते हैं आप? रोटी तो 3-4 रोटी तो सुबह नाश्ता करता हूँ। और दोपहर में 3 रोटी चावल, या कभी कभी 4 रोटी चावल। आपकी हाइट कितनी है? 5'5" है सर। और वेट कितना है? वेट 67 है सर। आप ना तीनों टाइम एक एक रोटी कम कर दो। अच्छा हो क्या रहा है कि आपके हाइट और वेट के लिए 3 रोटी जरूरत से ज्यादा है। अच्छा अच्छा आप जब खाना खाओगे, उसको खाना खाने को पचाने के लिए एसिड चाहिए। जी। डायबिटीज के केस में एसिड नहीं है इतना ज्यादा, आपका डाइजेशन भी कमजोर है, आप इतना खाओगे तो वो हाँ, पचेगा नहीं, तो डाइजेशन गैस कमजोर है। बनेगी। जब खाना पचता नहीं है, सड़ता है, जब वो सड़ेगा तो गैस छोड़ेगा। जी 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 आप जैसे खाना है, आपने किसी बर्तन में खाने को डाल के धूप में रख दो, आधे घंटे के अंदर वो सड़ जाएगा और उससे बदबू आने लगेगी। जी 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 सेम चीज आपके पेट में हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, वो पच नहीं रहा, वो बदबू मार रहा है और गैस बना रहा है। आप एक एक रोटी कम करके देखो, आपको कल ही 50% फर्क पड़ जाएगा। और अगर आपको फिर भी पूरा 5-7 दिन आप एक एक रोटी कम करो तीनों टाइम, और उसके बाद भी अगर फर्क ना पड़े तो थोड़ा सा और कम करके देख लेना। फिलहाल मेरे को लगता है कि एक एक रोटी कम करने से काम चल जाएगा आपका, तो गैस की समस्या भी खत्म हो जाएगी। गैस की समस्या खत्म होने से आपका खाना जितना खाओगे उतना अगर पच जाएगा तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और शुगर भी कम हो जाएगी आपकी। जी जी। खाने को कम नहीं करना, जरूरत से ज्यादा कम नहीं करना। ये नहीं हो कि आप एक एक 2-2 पर आ जाए, 3 के एवरेज के आसपास रखिएगा, बस 4 वाला हिसाब निकाल दीजिए। अच्छा, 4 वाला निकाल 3-3 कर दे। 3-3 कर दो, जहां पर चावल खाते हो वहां पर 2 प्लस चावल कर दो। जी। अच्छा सर, ये नसें हाथ पैर की सब फूली रहती हैं। फूली तो नहीं होनी चाहिए, पर ये आप करो, एक रोटी कम करके देखो, गैस कम होगी तो शायद नसों में भी फर्क पड़ जाएगा। हाँ, हाथ पैर की नसें फूली रहती, जैसे मतलब काफी बुढ़े लग रहे हैं ऐसा लगता है। जैसे बहुत ज्यादा है ना कि नसें बहुत ज्यादा फूली रहती हैं। वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो? जैसे हाँ, वॉक एंड रेस्ट भी करते हैं। चाय छोड़ दी? चाय वाय बिल्कुल, चाय नहीं बिल्कुल पीते। बीच में ये जब करे थे तो बीच में आम खा लिए थे, जब आया था, है ना। अच्छा अच्छा। तो अभी आम का सीजन खत्म हुआ, फल एकदम छोड़ दिया। फल हमने सोचा कि फल से ही हो सकता है कि बीच को खा रहे हो तो, है ना। फल भी एकदम छोड़ दिया। फल कभी कभी खा सकते हैं, हफ्ते में 1 आध बार खा सकते हैं, ज्यादा मत खाइए। और उसके बाद में आप एक रोटी कम करके ना मेरे को शुगर भी चेक करके 2-3 दिन बाद दोबारा बताओ। 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद जब भी आपको ठीक लगे ना, दोबारा बताओ कि आपको कितना फर्क पड़ा। मेरे को लगता है नसों का भी फर्क पड़ जाना चाहिए आपको, और आपका भूख भी इसके आसपास में मैनेज हो जाएगी।
और वॉक जी एंड रेस्ट भी आप पूरा तरीके से करते रहिए। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत जो कम फर्क पड़ रहा है ना, वो इसकी वजह से हो रहा है। पर जो भी आप नंबर बता रहे हो ना, कितना शुगर आ रहा है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जी जी। आज हमने 2 ही बार खाना खाया, तो आज हम्म, ज्यादा वो गैस नहीं बनी। 2 बार खाना खाया, तो एक समस्या बार हमने वही है। 11 बजे हमने खाना खाया था। आज तो 11 बजे खाना से पहले हमने लिया था 149 था। हम्म, और उसके बाद फिर हमने खाना के 2 घंटे बाद लिया 1:30 बजे। हम्म, तो 232 था, 232 था। हम्म। जैसे और हमने 4 रोटी और पराठा ये सब लिया था जो है। हम्म। और अभी डिनर नहीं किया? जी। दूसरी बार नहीं खाया अभी अभी? नहीं, अब दूसरी बार अभी 8 बजे खाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे सर। तो अच्छा खाने से अच्छा, पहले लेंगे। ठीक है ठीक है, बताइएगा कितना आया है। जी हाँ, खाने से पहले भी जब लेंगे तो बताएंगे सर, आप फोन करके। ठीक है ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा चिंतित रहते थे कि जो नसें फूली रहती हैं और गैस की वजह से बस। ये बस आपका समस्या कल तक ठीक हो जाएगी। आप इसको करके मेरे को बताना, एक एक जी रोटी जी। जो कम करनी है ना। मेरे बच्चे ने भी आपसे किया था ना बात, तो उसको वो हो गया था ना जो है, फिशर वाला जो है ना। क्या मतलब? हमारे बच्चे को भी तो हमारे बच्चे ने भी आपसे बात किया था, उसको जो है अच्छा, पाइल्स वाले की शिकायत थी, ब्लीडिंग हो रही थी, तो 2 दिन आपने कराया था आप उसको कहाँ जो से, है। सहारनपुर से बोल रहे हैं? नहीं हो रही है ऐसे सर। और ये से हाँ हाँ। मुझे ध्यान नहीं। यूपी यूपी यूपी। हाँ वो ठीक है, पर मुझे ध्यान नहीं कि आपके बच्चे का क्या था। आपके बच्चे का नंबर क्या है वो व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मेरे को सब समझ में आ जाए। तो उनको आराम है कि नहीं है? तो फिर आपने कहा था कि अंग्रेजी डॉक्टर दिखा लेना, तो फिर उसको दिखाया था, तो अभी दवाई चल रहा है। क्या क्या क्या, क्या तो डॉक्टर को दिखा लेना मैंने बोला था? हाँ हाँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी? उसको पाइल्स था जो है। तो आपने 2-3 दिन वो भी कराया था, नमक पानी वाला भी कराया था, फिर एकदम पानी छोड़ के भी कराया था, हाँ, है ना। तो ठीक तो कोई मैं आराम नहीं हुआ था उसको उससे? हाँ, तो उसको मतलब लेकिन टाइट आती थी ना सर, तो उसको टाइट आती थी, ब्लीडिंग होती थी। हम्म। तो तब से फिर अभी जो है वही दवाई ले रहे बीच बीच में, अभी भी इसका खत्म नहीं हुआ जो है। नहीं नहीं, दवाई से ठीक नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी को बोला नहीं। आप उसका नंबर भेजो तो मेरे को नंबर से ना जी जी मेरे को पता चल जाएगा मैंने क्या बात करी। मैंने किस नाम से सेव किया वो समझ में आ जाएगा। तो जिस नंबर जी से जी बात किया था ना पहले फोन, वो वाला नंबर मेरे को भेजना, तो फिर मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर दोबारा बात करते हैं। आप बाद में एक बार जी कॉल कर लेना खाने के बाद चेक करके। तो फिर आपके बच्चे का भी देख लेते हैं कि क्यों हुआ। मैंने ऐसा बोलता तो नहीं हूँ मैं किसी को कि डॉक्टर से चेक कराना है। डॉक्टर से चेक कराने की नौबत तो नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, बात करा नहीं बच्चे से। एक बार नंबर भेजो। मैं जी या उनसे बोलो अपने हाँ। फोन से फोन करेगा, जिससे पहले करता था ना। मैं वो फोन हम्म। नंबर के हिसाब से सेव करके रखता हूँ ना, तो उससे देख के पता चल जाएगा क्या बात हुई थी। जी 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 ठीक है। जी। तो हम अपने वाले में भी एक एक रोटी कम करते सर। हाँ, एक एक और रोटी कम करो, कल परसों तक फर्क पड़ जाएगा आपको। ये जो नसें फूली रहती है, ये भी उसी ये से भी ठीक होगा। गैस से जो बनती है वो हम्म। बंद है ना। हाँ क्योंकि जी। जब हम वैसे करते तो गैस कम बनती, मगर हम थोड़ा सा मान लीजिए जैसे ज्यादा चल रही है, ऑफिस ऑफिस गए तो बहुत ज्यादा हमारा बैठने का काम तो है नहीं, तो क्योंकि कुछ न कुछ दिन भर करते रहते हैं, है ना। हम्म। तो काफी हो जाता है हमारा जो है। तो गैस फिर बनने लगती, बड़ा वो लगता है, चिंता हो जाती है सर। हाँ कोई बात नहीं, आप करो ना, कल परसों में बताइए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। जी जी ठीक है। जी सर, जी सर। ओके। ठीक ठीक सर, नमस्कार सर।